उत्तर प्रदेश के हापुड़ से एक चौंकाने वाली खबर सामने आई। गढ़मुक्तेश्वर के ब्रज घाट पर रात के अंधेरे में एक चिता जली, धुआं उठा, लेकिन लकड़ियों के बीच किसी इंसानी शव को नहीं जलाया जा रहा था, बल्कि एक पुतला चल रहा था। स्थानीय लोगों ने जब चिता बुझवाई तब इस खौफनाक साजिश का सच सामने आया। देखिए पूरी रिपोर्ट। इंसान तो इंसान, भगवान को भी धोखा देने में खुराफाती दिमागदार पीछे नहीं रहते। गढ़मुक्तेश्वर के ब्रजघाट में अंतिम संस्कार की तैयारियां थी, चिता सज चुकी थी, कर्मकांड का दौर चल रहा था। अब बारी मुखाग्नि की थी। चिता पर रखे शव को देखकर लोगों को वहां शंका हुई, कानाफूसी का दौर चला। घाट पर मौजूद लोगों ने पड़ताल करने के लिए कफन का पर्दा उठाया तो सबके होश उड़ गए, क्योंकि ऐसा मामला किसी ने पहले नहीं देखा था। सवाल इसी को लेकर होने लगा कि क्या ऐसा भी कोई संस्कार होता है क्या? चिता पर रखा शव तो शव था ही नहीं, वो तो डमी मॉडल था जो कपड़ों की दुकान के बाहर शोकेस में सजाए जाते हैं। फिर क्या था, हड़कंप मच गया। हैरानी की बात तो यह कि जो व्यक्ति अपने कर्मचारी का शव लेकर घाट आया, उसने अस्पताल पर ही शव को बदलने का आरोप लगा दिया। आसपास खड़े लोगों को उसकी कही बातों पर भरोसा होने लगा था। अस्पताल पर शव को बदलने जैसे आरोपों पर लोग हाँ में हाँ मिलाने लगे थे, लेकिन इन बातों से इतर सवाल था। जिसका अंतिम संस्कार करने आए थे उसे आसमान निगल गया या जमीन खा गई। ये ब्रजघाट शमशान घाट है। यहाँ पे HR नंबर की गाड़ी है I-20। कुछ लोग आए थे, इसमें 4 आदमी थे, जो 2 पुलिस वाले ले गए, 2 जने फरार हो गए यहाँ से। एक पुतला निकाला उन्होंने यहाँ अंतिम संस्कार के लिए, और 2 नंबर में सर्टिफिकेट बनवाना चाहते थे। वो यहाँ पे पुतले का अंतिम संस्कार करने के लिए आए थे। वो लोग मौके पे मौजूद काफ़ी लोग इकट्ठा हुआ, उन्हों को पकड़ा। उनका कारण था ये कि पुतले की कैसी अंतिम संस्कार किया जाए और कैसी करके एंट्री हो जाए यहाँ, और 2 नंबर में हमारा सर्टिफिकेट बन जाए। ये वही कार है जिसका इस्तेमाल डमी मॉडल को ब्रजघाट लाने में किया गया था। घाट पर मौजूद स्थानीय लोगों को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये है क्या। सभी कार के शीशे से भीतर झांक रहे थे। उन्हें लग रहा था कि कार में लावारिश लाश है, लेकिन माजरा कुछ और ही था जो सच से परे है। सच को झूठ की चादर में लपेटे और झूठ को सच बनाकर मृत्यु शैया पर लेटाए, हमेशा झूठ और फरेब की कहानी बनाने जैसा बताया जा रहा है। दिल्ली का रहने वाला कमल कपड़ा कारोबारी है। कमल की दुकान पर अंशुल काम करता था। अंशुल उड़ीसा का रहने वाला बताया जा रहा है। हफ्ते दिन पहले अंशुल की तबीयत खराब हुई। कमल ने अंशुल को अंसारी अस्पताल में भर्ती कराया। इलाज के दौरान बुधवार को अंशुल की मौत हो गई। अगले दिन कमल अपने दोस्तों के साथ ब्रजघाट पहुंचा। दाह संस्कार से पहले ही शव डमी निकलने से हड़कंप मचा। कमल ने अस्पताल पर शव बदलने का आरोप लगाया। मैं यहाँ पे शमशान घाट में एंट्री करता हूँ। मामला ये हुआ, 4 लोग आए, HR नंबर गाड़ी थी I-20। उसमें से उन्होंने दुकान से घी सामग्री वगैरह लकड़ी उकड़ी ली। लेने के बाद उन्होंने एक डमी निकाली, मतलब पुतला निकाल के उसे उस लकड़ियों पे लिटा के उसमें कहने लगे, जो हमारे लोग थे यहाँ पर, मैं खुद स्वयं आया, आकर मैंने देखा, बोले भाई ये क्या कर रहे हो तुम? ये कहने लगे, बोले नू भैया हम तो कुछ उन्होंने बताया, नू जी वहाँ से लाए हैं ऐसा अगली वाली। मैंने तुरंत के तुरंत पुलिस को सूचना दी। पुलिस आई, 2 लोग भाग गए शायद, और 2 को पुलिस ले गई है। पुलिस के लिए यह मामला अजीबोगरीब था। पुलिस के पास सबूत के लिहाज से 2 डमी और एक कार थी, लेकिन कमल का अस्पताल पर आरोप, अंशुल का गायब होना इस मामले में शक को और मजबूत कर रहा था। कौन सच बोल रहा है और आरोप कितने सच्चे या झूठे हैं, ये पता लगाना और केस की गुत्थी सुलझाना एक बड़ी चुनौती थी। लेकिन पुलिस ने सारे सबूतों के तार मिलाने शुरू कर दिए। आखिरकार मामले की तह तक पहुंचकर ही दम लिया। पता चला कि इंश्योरेंस का क्लेम लेने के लिए साजिश रची गई। 50 लाख का क्लेम लेने के लिए साजिश बुनी गई। कपड़ा व्यापारी कमल सोमानी ने साजिश रची थी।
नौकर अंशुल का कर रहा था फर्जी अंतिम संस्कार। ब्रिजघाट से मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए षड्यंत्र रचा गया। जिंदा नौकर को मृत दिखाकर पैसे लेना मकसद था। और मृत्यु प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए कूटनीति से आज डमी का अंतिम संस्कार करने के लिए ब्रिजघाट आए थे। पुलिस ने इसमें एफआईआर पंजीकृत कर ली है और अन्य वैधानिक कार्रवाई प्रचलित है। जब अंशुल से इस बारे में बात की गई तो ये बात सामने आई कि उन्हें इस बारे में कोई जानकारी नहीं थी और वो स्वस्थ हैं और प्रयागराज में अपने निवास पर रह रहे हैं। पुलिस ने आरोपी कमल सोमानी को हिरासत में लेकर एक बड़ा खुलासा कर दिया। लेकिन देश में बढ़ते ऐसे कई धोखाधड़ी के मामलों ने पुलिस की पेशानी पर पसीना ला दिया है, क्योंकि बढ़ता लालच का दायरा अब नकलीपन की नीयत से फरेब का काला कारनामा बनकर सामने आया है। समाज की आंख खोलने के लिए यह रिपोर्ट काफी है, जो एक कहानी मात्र नहीं बल्कि हकीकत है दोहरे चेहरे की, जिसके दायरे में कभी भी कोई भी कहीं भी फंस सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। उत्तर प्रदेश के हापुड़ से एक चौंकाने वाली खबर सामने आई। गढ़मुक्तेश्वर के ब्रज घाट पर रात के अंधेरे में एक चिता जली। धुआं उठा, लेकिन लकड़ियों के बीच किसी इंसानी शव को नहीं जलाया जा रहा था, बल्कि एक पुतला चल रहा था। स्थानीय लोगों ने जब चिता बुझवाई तब इस खौफनाक साजिश का सच सामने आया। देखिए पूरी रिपोर्ट। इंसान तो इंसान, भगवान को भी धोखा देने में खुराफाती दिमागदार पीछे नहीं रहते। गढ़मुक्तेश्वर के ब्रजघाट में अंतिम संस्कार की तैयारियां थी। चिता सज चुकी थी, कर्मकांड का दौर चल रहा था। अब बारी मुखाग्नि की थी। चिता पर रखे शव को देखकर लोगों को वहां शंका हुई। कानाफूसी का दौर चला। घाट पर मौजूद लोगों ने पड़ताल करने के लिए कफन का पर्दा उठाया तो सबके होश उड़ गए, क्योंकि ऐसा मामला किसी ने पहले नहीं देखा था। सवाल इसी को लेकर होने लगा कि क्या ऐसा भी कोई संस्कार होता है क्या? चिता पर रखा शव तो शव था ही नहीं, वो तो डमी मॉडल था जो कपड़ों की दुकान के बाहर शोकेस में सजाए जाते हैं। फिर क्या था? हड़कंप मच गया। हैरानी की बात तो यह कि जो व्यक्ति अपने कर्मचारी का शव लेकर घाट आया, उसने अस्पताल पर ही शव को बदलने का आरोप लगा दिया। आसपास खड़े लोगों को उसकी कही बातों पर भरोसा होने लगा था। अस्पताल पर शव को बदलने जैसे आरोपों पर लोग हाँ में हाँ मिलाने लगे थे। लेकिन इन बातों से इतर सवाल था, जिसका अंतिम संस्कार करने आए थे उसे आसमान निगल गया या जमीन खा गई।